जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी। जय गुरु जी गौरव जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा है जिसमें लिखा था कि मैंने तुझे और तेरे परिवार को एक बहुत बड़े नुकसान होने से बचाया है। बिल्कुल बचाया होगा, गुरुपा ने कहा है, बिल्कुल बचाया होगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, बिकॉज अभी घर वाले तो नहीं इतना जुड़े हैं, बट मैं जुड़ी हूँ। तब से लेकर अब तक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब अभी कुछ दिनों से तो टचवुड नजर ना लगे किसी की भी, ऐसे मक्खन की तरह काम हो रहे हैं, ऐसे मक्खन की तरह काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिक्कतें परेशानियां नहीं आ रही, वो सब कुछ आ रहा है, बट गुरुपा ऐसे कहते हैं आराम से बैठ। जब मैं बैठा हूँ तो कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। एंड आई एम श्योर कि गुरुजी ने वो मैसेज जो भेजा है कि मैंने आज शुक्राना कर कि मैंने तेरे को और तेरे परिवार को एक बहुत बड़े नुकसान से होने से बचा लिया है। डेफिनेटली बचाया होगा, बट गुरुजी हम उतने काबिल नहीं है कि मैं समझ पाऊँ कि क्या होने वाला था या क्या हुआ था। भगवान नहीं जाने, आप जाने, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं सेफ हूँ बिकॉज ऑफ यू। सो शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। इसके अलावा भी आज ऑफिस में बहुत ही गंदा सा एक फाइल चल रहा है, जिसके ऊपर किसी का अपॉइंटमेंट है और उसको लेकर के बहुत ही ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी करना चाहती है, कभी करना नहीं चाहती है। मतलब कल तो अप्रूवल भी आ गया फाइल पे, उसके बावजूद भी उन्होंने आज मुझे फ़ोन करके वापस बोला कि नहीं, वापस कर दो, तुमने अभी इशू तो नहीं किया है। मतलब इतना सब कुछ, और फिर हर छोटी चीज़ को लेकर के वो इतना ज़्यादा क्योर्स मचा देती है। ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इट्स लाइक कि बहुत बहुत मेसी सा कर रखा है, बट ठीक है। उसके बावजूद भी मैंने बस गुरुजी से यही देखा, मैंने अपने वर्क प्लेस पे गुरुजी को एक स्थान दिया हुआ है। गुरुजी का अपना एक स्थान है, और मैं जब भी बस, अब मेरे को किसी ने गिफ्ट किया वो स्वरूप, और बहुत ही प्यारा स्वरूप है। मैं बस उधर देखा, गुरुजी से देखा और गुरुजी को बोला, गुरुजी बचा लो इसमें से, ये भसड़ मेरे से सही नहीं हो रही। कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे को बस संभाल लेना बस सिचुएशन को। और कसम से गुरुजी ने जो आराम से प्यार से मुझे उस सिचुएशन से निकाल दिया। इनफैक्ट मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने प्यार से टचवुड हैंडल हो गया सब कुछ। और उन्होंने बड़े आराम से फिर बाद में सुनाना उनाना जो जैसा था वैसे करा के उसके बाद उन्होंने फाइनली अब बोला, हाँ ठीक है, जो हो गया है सो हो गया है, एंड लेट इट बी, आप अपॉइंटमेंट दे दो। तो आई वॉज सो थैंकफुल कि गुरुपा आपने बचा लिया। नहीं तो जिस तरह से वो मैनेजमेंट बोलती है ना, जिस तरह से वो चीख चिल्लाहट और वो जीना दुर्भर कर देती है, मतलब इतना सरदर्द कर देती हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई आराम से काम हो गया है। बट अब मुझे पता है कि गुरुजी बैठे हैं, तो सच में किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे पता है ये मैनेजमेंट तो अभी ताव लगा के बैठी हुई है कि बस कहीं कोई गलती, कोई कुछ इनको मिल जाए तो ये लोग तो एम्प्लॉय को सूली पे टांगने ऐसा वाला हालात कर रखे हैं। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, बट हमारे गुरु को मांगते ही क्या है हमसे, सिर्फ एक छोटा सा शुक्राना। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना। बस अपना साथ
और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सबसे दूर मत लेके जाना। बेहद शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग के साथ-साथ मेरा एक माफ़ीनामा भी है टुवर्ड्स गुरु जी एंड संगत परिवार ऑल्सो। मैं रेगुलरली जब से जुड़ी हूँ गुरुपा से, तब से मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सत्संग सुनती रहूँ। शुक्राना तो जब मैं कर पाती हूँ तो मैं कर देती हूँ। बट सत्संग मैं सुनती रहूँ नित नियम की तरह। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितने सत्संग हो सकते हैं वो मैं सुन लूँ। कोशिश ये होती है कि छोटे-छोटे सत्संग सुन लूँ क्योंकि बड़े सत्संग नहीं सुन पाते हैं और कंटिन्यूटी में तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। तो छोटे-छोटे सत्संग सुन लूँ। तो मैंने अब तक यही देखा है संगत परिवार में कि सब एक तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब अच्छे वक्ता हैं। व्हेयरएज़ मैंने अपने आप को देखा है कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग भी जब भी मैं करती हूँ तो मेरा सत्संग वैसा नहीं होता जैसा और सत्संग संगत परिवार का होता है। वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, प्यार सहित बोलते हैं। जैसे नियम है लोगों का कि जैसे अभी भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग जब स्टार्ट किया तो मैंने गुरु मंत्र का जाप नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरुजी को नहीं मानती हूँ या कम मानती हूँ। बट हाँ, मेरा वैसा नित नियम वाला रूटीन नहीं है कि मैं रोज दिया बाती करूँ, पूजा पाठ करूँ, या मैं बस ये है कि मेरे को जब टाइम मिलता है, जब मौका लगता है, मैं गुरुजी को याद करती हूँ। और खुशी हो या गम हो, मैं इक्वली दोनों टाइम पे गुरुजपा को याद करती हूँ। बट मैंने ये देखा है कि गुरुजी का जो संगत परिवार है, जब वो शुक्राना सत्संग करते हैं, कितने अच्छे से, कितने प्यार से और कितने तरीके से, सलीके से बोलते हैं। मेरे को वो सब नहीं आता। इनफैक्ट मेरी 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 तो आवाज़ भी मुझे जहाँ तक लगता है बहुत रुखी है। बहुत अथॉरिटेटिव जैसी है। शायद काम करते-करते ऑफ़िस का या थोड़ा एक नेचर वाली बात भी है। थोड़ा मेरे को लगता है कि मेरा बात करने का तरीका ही रूखा है। तो शायद मैं वैसे ही इन जनरल टर्म्स में शुक्राना सत्संग करती हूँ, और वो वैसा नहीं शायद मिलता है संगत परिवार को। बट मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि मैं अ, जो है एक्चुअल है विदाउट एनी फ़िल्ट्रेशन, अ, और कोई भी कुछ उसमें आगे पीछे चेंजेस किए, मैं बस शुक्राना करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है जब बाकी संगत परिवार शुक्राना करते हैं और मेरे को भी गुरु पास ये मौका देते हैं कि मैं शुक्राना करूं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत, आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त हर पल मैं तेरे साथ हूँ। जैसे वो हर संगत को कहते हैं, गुरुजी मुझे भी वही बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तू टेंशन मत ले। और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। टचवुड गुरुजी के लिए सब सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि गुरुपा इतने प्यारे हैं। वो इतना, वो आज से नहीं जुड़े हैं हमसे, वो पता नहीं ना जाने कब से जुड़े हुए हैं। मैं भी अब अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ, हाँ ये तो बात सही है। अगर ऐसे मैं देखूं तो मैं भी बचपन से गुरु जी को तो नहीं हम जानते थे, बट भगवान पे विश्वास था। जैसा कि माता पिता ने सिखाया है तो भगवान पे विश्वास तो था ही। और भगवानों में से भी होता है ना एक वन ऑफ दी फेवरेट, और हमारे भोलेनाथ जी मेरे फेवरेट थे। तो मैं वो लिंक कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी। अभी भी मैं सत्संग ही सुन रही थी, वहाँ एक लेडी बता रही थी कि गुरुपा कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो भी पीछे मुड़ के देखती हैं तो लगता है कि जब तक गुरुजी को हम नहीं जानते थे, वो तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बट वो तो हमारा भला हमेशा से ही करते आ रहे हैं। बट हम जब तक उनसे नहीं जुड़े थे, तब तक और मेरी लाइफ कैसी चल रही थी और अब कैसी लाइफ चल रही है, तो मैं भी वही देख रही थी कि वो तो जुड़े ही हुए थे हमारे साथ। उन्होंने तो अपनी जगह हमेशा से बनाई ही रखी है। वो तो हम थे कि देखा नहीं, कभी समझा नहीं और जाना ही नहीं कि गुरुजी ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं।
ये तो हमें पता है, ये तो हमें सिखाया है, ये हम मानते भी हैं, मैं भी मानती हूँ कि सारी शक्तियाँ एक ही है, शक्ति एक ही है। अब वो जैनिज़्म में मान लो, बुद्धिज़्म में मान लो, सिखिज़्म में मान लो, मुस्लिम्स में मान लीजिए, हिंदुइज़्म में मान लीजिए, किसी में भी मान लीजिए, मेरा भी मानना यही है, शक्ति जो है वो एक ही है। हमारे हिंदुइज़्म में भी 33 करोड़ अगर देवी-देवता हैं तो तब भी वो भी सब एक ही हैं। जैसा कि हमारे ही भोलेनाथ जी ने बताया है कि नर और नारी मैं ही हूँ। तो मेरे अंदर दोनों ही शक्तियाँ हैं। तो दैट वेज़ जितने भी कोई भी शक्ति है वो नर और नारी शक्ति एक ही है। जैसे कि हमें सिखिज़्म में भी सिखाया जाता है एक ओंकार, तो ऊपर वाला एक ही है। तो मैं वही देख रही थी कि हम तो कब से जुड़े हुए हैं गुरुजी से, भोलेनाथ जी के थ्रू। तो भोलेनाथ जी से तो हम मेरा कब से कनेक्शन है और मैं कब से मतलब मैं बहुत मानती थी, प्यार करती थी। जितना हो सकता था मतलब जितनी अपनी समझ के अनुसार हम में था, हमने उनके लिए व्रत किए, हमने चाहे कभी ऐसे समझ लो कि लड़कियों ने छेड़ दिया तो 16 सोमवार के व्रत भी किए। अदरवाइज़ भी उनको उनके प्रति झुकाव और प्रेम थोड़ा ज़्यादा रहा है और समय के साथ-साथ बट हाँ, लाइफ में एक फ़ेज़ ऐसा आया अ अ, जो पूजा-पाठ मेरा छूट गया। मैं बहुत भक्ति भाव थी करती थी, बहुत पूजा-पाठ करती थी क्योंकि मेरी मदर बहुत करती थी और संगत जी मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया कि पूजा-पाठ करना है। हालाँकि पापा इतने उसमें नहीं थे। आज की डेट में पापा बहुत मानते हैं भगवान एंड ऑल, बट पहले नहीं मानते थे। मम्मी को देख कर के, मम्मी को जान कर के और अब तक की जो लाइफ़ उन्होंने गुज़ारी है, अब वो मानते हैं और वो कहते हैं बाकायदा मुँह से कि भई तुम्हारी मम्मी ने ही घर को सँभाला है जो सँभाला है और वो उनकी पूजा-पाठ की वज़ह से ही है, नहीं तो घर कब का बिखर भी गया होता। जो हैं, चीज़ें सच हैं, बिल्कुल सच हैं। तो संगत जी, गुरुजी से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए थे, शुक्राना मेरे गुरुपा आपने हमारा पता नहीं कब से ध्यान रखा हुआ है, हमारी आँखें बस आपने लेट खोली, हमको एहसास लेट करवाया, तो उसका भी शुक्राना क्योंकि ये भी मैंने देखा है अब तक मैंने जितने सत्संग सुने हैं सभी संगत परिवार के मैंने यही देखा और जाना है कि गुरुजी हाथ थामते हैं उस वक्त जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को। सबसे ज्यादा जरूरत कहने का मतलब कि उस वक्त जिस वक्त आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, आपके अपने भी शायद एक पल के लिए आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, उस पल आकर के सिर्फ और सिर्फ वो एक शक्ति है जो आपके साथ खड़ी होती है, आपके लिए खड़ी होती है और आपको वो एहसास दिलाती है कि मैं हूँ, डर मत तू आगे बढ़, मैं हूँ। वो वो हर एक के साथ सब मैं गारंटी से ये वाली बात कह सकती हूँ, हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी के साथ जुड़े हुए, बट मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि हर एक की लाइफ में ऐसा फ़ेज़ आया होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा जब उसने सोचा होगा कि अब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उस वक़्त पर वो गुरुजी से जुड़े होंगे। ये संगत जी सच है और ये मेरी लाइफ का भी सच है। जुड़े तो हम शुरुआत से थे ही, वो तो हैं ही, बट जब हमने वास्तविक में इस जीवन में एक्चुअली इस चीज़ को पहचाना कि हाँ, गुरुजी से अब जुड़े हैं, वो टाइम, वो वक़्त वो रहा होगा, जब हम सबसे ज़्यादा अकेले रहे होंगे, जब हमें सबने हमारा साथ छोड़ा होगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ था एंड मैं जो इसकी बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि अ, मैंने पूजा-पाठ छोड़ दिया था, हालाँकि मैं भक्ति भाव में थी, बहुत व्रत वग़ैरह करती थी, सारे पूजा-पाठ करती थी, इधर-उधर मंदिरों में जाना और सब कुछ करती थी, मानती थी। मतलब ये है अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा हाँ या ना तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हाँ, क्योंकि कुछ टाइम तक अंधविश्वास जैसा भी चीज़ें रहती है बट इतनी ज़्यादा कभी अंधविश्वास में नहीं थी। इतना समझ में आता था कि क्या गलत है और क्या सही है, तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे तो डेफ़िनेटली नहीं थी, बट हाँ, समझ में आता था ये सही जा रहा है, ये गलत जा रहा है। तो संगत जी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं ऐसे ही ज़रा अपना पीछे थोड़ा जा कर के देख रही थी कि ठीक है मैंने पूजा पाठ छोड़ा एक मेरी शादी होने के बाद बेसिकली
मेरी शादी के बाद से मेरा पूजा पाठ छूट गया। अब उसके क्या रीज़न्स रहे, कैसे रहे, मैं उस बारे में तो नहीं बात करती, कभी फिर कभी बात हुई तो करेंगे। शादी के बाद से आज तक की डेट में, मेरी शादी को भी अब 10-11 साल होने रहे हैं, मैंने पूजा पाठ नित्य नियम वाला छोड़ दिया, मेरे से छूट गया। वो ऐसे छूट गया, या ये भी था कि म मानना कम नहीं किया, ऐसा नहीं है कि भगवान पे विश्वास नहीं रहा, बट मैंने जोत जलानी छोड़ दी। मैंने जो बैठ कर के एक पाठ कर लेती थी, भगवान के नाम का ध्यान कर लेती थी, वो मेरा छूट गया। वो इसलिए भी शायद कि थोड़ा लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक नहीं चल रही थी, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा था, तो एक आता है गुस्सा गिला जैसे भगवान जी के साथ, तो वो शायद मैंने किया। उसके लिए मैंने दोनों हाथ जोड़कर, कानों को हाथ लगाकर, अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने गुरुजी से, अपने संगत परिवार से मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने नित नियम छोड़ा, और आज तक भी मैं उसे दोबारा अपना नहीं पाई हूँ। मैं इसमें ये भी और क्लैरिटी बताऊँगी संगत जी, कि ऐसा नहीं कि मैंने पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं किया। जो कभी-कभी शिवरात्रि आ गई तो पूजा कर लिया, कभी नवरात्रि आ गई तो सारे पहले रखा करते थे नवरात्रि, अब वो ना सारे नहीं रखती थी तो 1 रख लिया या 2 रख लिए, जोड़े में रख लिए, ऐसे करके मैं रख लेती थी, या सिर्फ़ पाठ कर लिया उतना भी काफ़ी है। तो ये नहीं था कि विश्वास छूट गया था, बस एक वो नाराज़गी और गिले-शिकवे वाली बात थी। तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, कि मैंने वो पाठ क्यों छोड़ा? मैंने वो क्यों क्यों आपके साथ एक दूरी बना ली? क्योंकि उसकी वज़ह से ना मेरी लाइफ़ से वो आध्यात्मिक वाला जो टाइम था, वो जो टच था, वो मेरे से छूट गया। गुरुजी, मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैंने जैसे कहा, मैं अपने संगत परिवार से, आपसे, अपने ईश्वर से, अपनी आत्मा से, सबसे माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने वो छोड़ा, क्योंकि उस दौरान आज तक भी मैं चैन से नहीं जी हूँ, मैं चैन से नहीं रह पाई हूँ। तो संगत जी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, चाहे इस जीवन में कुछ भी हो जाए, मरने की कगार तक भी आ जाओ, तो अपना नित नियम ना छोड़ना, अपना पूजा पाठ मत छोड़ना, अपना विश्वास भगवान जी से मत हटाना। मेरा भी विश्वास हटा नहीं था, बट वो नित्य नियम जो छूटा है ना, वो ग्रेविटी है ऑफ दैट आध्यात्मिकता, वो थोड़ी कम मुझे लगी, और शायद ये रीज़न है कि मैं अभी बहुत टाइम से ज़िंदगी थोड़ी उथल-पुथल सी है, स्टेबल नहीं है। मन में शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है। तो इसी वजह से मैं भी कहूँगी कि कुछ भी हो जाए, अपने किसी भी भगवान को, किसी भी रूप में आप मानते हो, किसी को भी मानते हो, कोई भी हो, आप उनका नित नियम कभी ना छोड़ना। आपके मन में वो जब तक प्रेम भाव, भक्ति भाव बना रहेगा ना, आपकी लाइफ ठीक चलती रहेगी। माना कि कुछ हद तक, कुछ वक्त के लिए हमारी लाइफ ठीक नहीं होती है और हम लोग उस वक्त नाराज हो जाते हैं, गुस्सा गिला कर लेते हैं, बट अपना नित नियम कभी मत छोड़ना। शु शुक्राना मेरे गुरुपा, कि मुझे आज ये आपने एहसास तो दिला दिया है, बट मेरे मेरे को थोड़ा इतना और शक्ति देना, इतना और काबिल करना, इतना और मुझे वो पुश देना कि मैं अपना नित्य नियम, पाठ और वो सब सब दोबारा शुरू कर सकूँ धीरे-धीरे। हालाँकि अ, कोशिश तो मेरी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हाँ, मैंने वो चीज़ बंद की थी, और मैं उस दौरान उस टाइम पीरियड तक मैं आपसे थोड़ा थोड़ा दूरी आ गई, थोड़ा गैप आ गया हमारे बीच में। तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, वो मेरी गलती है, मुझे वो पाठ नहीं छोड़ना चाहिए था, नित्य नियम नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने ना अपने आप से, आपको अपने आप से दूरी बनाने का वो रीज़न शायद दे दिया। हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी कबूल कीजिएगा, गुरुपा मेरे को माफ़ कीजिएगा। मैं दोबारा ये गलती ना करूँ, ऐसा मेरे पे आशीर्वाद ज़रूर रखिएगा कि दोबारा कभी जीवन में, जब तक आपने दी हुई जो साँसें हैं, तब तक मैं अपनी नित्य नियम पाठ, ध्यान एटलीस्ट गुरु से, भगवान से, ईश्वर से ना हटाऊँ।
संगत जी, एक छोटी-सी चीज़ और बताती हूँ। मैंने अभी छोटी-छोटी 2-3 चीज़ें जैसे ही मैं ये संगत परिवार के साथ सत्संग शेयर करने लगी थी, उससे पहले मैंने ये कुछ डॉट्स कनेक्ट किए। जैसे मैंने बताया, बचपन से ही भोलेनाथ के पास मेरा ध्यान ज़्यादा था, वो मेरे फ़ेवरेट थे और हैं। और जो मेरे गाड़ियों के नंबर मुझे मिले थे, वो भी 7-7 नंबर से मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। मैंने आज ये चीज़ रियलाइज़ किया, मेरी दोनों ही गाड़ियाँ जो मेरे पास पहले हुआ करती थीं, वो दोनों ही गाड़ियों में 7-7 नंबर ब्लेस था। मेरे मायके की तरफ में भी जब मेरे पास गाड़ी थी तो उसमें 7 तो नहीं था आई थिंक, बट उसमें 8 नंबर था और 8 नंबर मैं भोले जी के साथ कनेक्ट करती हूँ कि 8 नंबर मेरी नानी जी ऐसे बोला करती थी कि वो 8 नंबर मतलब भोले का नंबर, डमरू वाला नंबर, तो भोले जी का नंबर, तो मैं इसलिए मैं वो नंबर बहुत मेरे दिल के करीब है, 7 भी और 8 भी। 7 नंबर ऐसे भी, और एक चीज़ पे कनेक्ट मैंने किया, कभी हमने लाइफ में पहली बार जब तंबोला खेला था तो फुल हाउस जीती थी, और वो भी 7777 नंबर से ही जीती थी, और उसके बाद से आज तक का भी ये है, जब भी वो नंबर मेरे टिकट में होता है, मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल और एक अलग ही सुकून सा होता है कि मजा आएगा, भले ही जीतू ना जीतू अलग बात है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मेरी टिकट में वो नंबर है। आई डोंट नो, वो 7 से एक कनेक्शन तो है। तो गुरुजी ने हमको ब्लेस किया हुआ है 7 नंबर से। आज की डेट में भी मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, हर दूसरी गाड़ी पे मुझे जय गुरुजी का स्टिकर दिखता है। गुरुजी मुझे ये जो नंबर्स हैं, अ अ, क्या बोलते हैं हम इन्हें, अ डबल डबल नंबर्स, एंजल नंबर्स, मुझे एंजल नंबर्स से ब्लेस किया हुआ है। सॉरी संगत जी, मेरे को भूलने की आदत है, मैं छोटी छोटी वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज भूल जाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मुझे गुरुपा ने बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। सबकी तरह मुझे बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बटरफ्लाइज़ दिखती थी, हालाँकि गुरुजी मुझे अब नहीं दिखती, और मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ, प्लीज़ गुरुजी मुझे वो ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। मुझे बहुत दिनों से बटरफ्लाई नहीं दिखे हैं। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, भर-भर के दिख रहे हैं, रोज़ दिखते हैं, हमेशा मेरी गाड़ी के आगे-पीछे मेरे को हमेशा गुरुजी दिखते हैं, वो मेरे साथ ही होते हैं। बट मुझे वो बटरफ्लाई वाली ब्लेसिंग्स भी चाहिए। गुरुजी, बहुत, बहुत शुक्रिया। आप मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया नहीं कर पाती हूँ, शुकराना सत्संग अलग से नहीं कर पाती हूँ, पर मैं जब जब किसी भी संगत का सत्संग सुन रही होती हूँ, तो उसकी चीज़ें मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाती हूँ और मैं समझ पाती हूँ, और जैसे-जैसे वो बोल रहे होते हैं ना, तो मुझे भी लगता है हाँ, हाँ, ये चीज़ है, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया। गुरुजी ने हमको ये दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। गुरुजी ने देखो इनको कितनी मीठी और कितनी प्यारी आवाज़ दी है। एक लड़की अभी संगत परिवार में, सॉरी, एक आंटी जी अभी संगत परिवार में अपना सत्संग दे रही थी। उनकी इतनी प्यारी आवाज़ है ना, मुझे बहुत मीठी आवाज़ लगती है उनकी, और वो जब भी बात करती हैं, उनका सत्संग में जब भी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, बहुत स्वीट सी हैं वो। और अभी अभी जस्ट पता चला उनके सत्संग से ही कि वो गुजरात की कहीं रहने वाली हैं, नाम वाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट वो बड़ी 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 मीठी सी आवाज़ लगती है, इसीलिए मैंने बोला कि शुरुआत करते वक़्त संगत जी की, मैं तो नहीं करती हूँ ऐसा सब कुछ, मुझे नहीं आता है, तो मुझे उसके लिए भी माफ़ी देना कि मैं इतना सोच समझ के सत्संग नहीं शेयर करती कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या रहे, मतलब ऐसे नियम जैसा नहीं है, मेरे को नहीं आता, बट गुरुजी मैं कैसे बताऊँ? जैसे होता है ना, दिल खोल के दिखा देना संगत परिवार को, मैं समझ सकती हूँ शायद, क्योंकि बाकी संगत परिवार भी यही कहते होंगे कि हमें बहुत प्यार है गुरुजी से, बट हम दिल खोल के तो नहीं दिखा सकते। तो मैं भी दिल खोल के तो नहीं दिखा सकती, बट मेरा जुड़ाव आपसे बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं नहीं चाहूँगी कि ये जुड़ाव कभी भी ख़त्म हो, कभी भी ख़त्म हो। बट अगर कभी, जैसे आज सुबह ना मेरे पास एक मैसेज आया, गुरुजी ने मेरे को मैसेज बोला, जा
अब नहीं बात करता, मैं नाराज़ हूँ तुझसे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्यों ये मैसेज भेजा है। एक तरफ तो मेरे पास इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि तू आगे बढ़ तो सही, इस बार देखता हूँ तुझे कौन हरा के देखता है, तू आगे चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और भी बहुत सारे कि मतलब अब दुनिया देखेगी तेरी जीत, तेरा दौर नहीं, तेरा वक्त नहीं, तेरा दौर आएगा। मतलब मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, इतने मीठे और इतने अच्छे अच्छे हमारे पास उनके मैसेजेस आते हैं कि मैं खुशी के मारे रह नहीं पाती। बट फिर आज अचानक से ऐसा मैसेज आया सुबह में कि जा, मैं तेरे से नाराज नहीं, कुछ ऐसा था। उसमें लिखा था इतनी अक्कड़ ठीक नहीं है। तो मुझे लगा शायद आज इसलिए डांट रहे हैं कि बड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना करना ना भूली, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ऐसे कहा है। मतलब गुरुजी तो सब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमको वो चाहिए, हम कह के भी मांग रहे हैं, हमको मिल भी रही हैं। पर वो उनका कहना सिर्फ इतना होता है कि शुक्राना करना ना भूलना। ये मत भूल जाना, जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए तब भूल मत जाना कि मैं हूँ, मेरा तेरा कोई रिश्ता है। तो वो बस कि मैं बेटा, मैं तेरे लिए बैठा हूँ। वो मैं नहीं भूलूंगी गुरुजी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आप मेरे को कभी भूलने भी मत देना, कभी भी नहीं। इवन मेरी याददाश्त भी चली जाए, जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे को बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, अगर मेरी याददाश्त भी चली जाए तब भी सब भूल जाऊं, ये ना भूलूं कि आप हमारी जिंदगी में हैं, कि आपकी वजह से मैं जो हूँ सो हूँ आज की डेट में। जो इतना नाम या जो भी कुछ कमाया है वो आपकी ही वजह से कमाया है, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा के आशीर्वाद से ही कमाया है, खुद से तो नहीं कमाया है। हाँ, वो ज़रूर है कि हम लोग बोलते इंसानी लोक में ऐसे ही हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो मैं वाली बात आ जाती है। मेरे से वो मैं तो नहीं अ, मतलब उसको ऐसे मत लीजिएगा गुरुजी, वो मैं मतलब आप ही ने करवाया है, वो आप ही की वजह से है, जो है जैसा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से है, क्योंकि आपने अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सर पे रखा हुआ है। शायद मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में जब मैं और संगत परिवार का सुन रही होती हूँ कि अपने शुक्राना सत्संग में ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये भी मेरे को कहना है, ये भी मुझे बोलना है। बट शायद गुरु जी की इच्छा इतनी है, तो मैं अपना सत्संग यही समाप्त करूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में बताया है, मुझे गाड़ी, गुरुजी ने एक गाड़ी ब्लेस किया है, उसका नंबर आ गया है। और जो मैंने चाहा था, मैंने गुरुजी से कहा था, अगर आप, सब संगत कहते हैं कि आप हमको प्यार करते हैं या आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं। मेरे को ऐसा ज़रूरत तो नहीं था, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हैं, हम सबके साथ हैं, बट फिर भी एक लालच सा आ गया था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे भी एक थोड़ा-सा ऐसा हिंट दे दीजिए कि मेरी गाड़ी का जो नंबर आए वो आपकी कृपा से आए। यानी कि उसमें गुरुजी का ब्लेस किया हुआ नंबर हो या फिर कोई भी एक एंजल नंबर हो, तो मैं समझ जाऊँगी कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। तो संगत जी, गुरुजी जी ने जो मुझे एक नंबर ब्लेस किया, उसमें मेरा सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है, अगर आवाज़ थोड़ी खराब लगे तो। मेरे को जो नंबर उन्होंने ब्लेस किया, उसमें गुरुजी का ब्लेस किया हुआ नंबर 7 भी है, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ एंजल नंबर भी है। और जो मैं बचपन से डमरू 8 नंबर हम शिवजी जी का मानते हैं, भोलेनाथ का मानते हैं, मेरा सबसे प्रिय नंबर रहा है, वो भी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना करते हुए मुझे काफ़ी देर हो गया है। देर इन द सेंस, मेरे को ये करना था बहुत पहले ही, नंबर आ गया था मेरे पास आए हुए, हो गया है 1-2 हफ़्ता हो गया है, बट मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और भी बहुत सारे शुक्राने मुझे गुरुजी के करने हैं, हालाँकि हम वैसे तो करते रहते हैं, बट इस तरह से संगत को नहीं मैसेज भेजा, शुक्राना मैसेज।
मुझे बहुत ही प्यारे, बहुत, बहुत, बहुत ही प्यारे मैसेजेस गुरुजी के हमेशा मिलते रहते हैं। शुकराना मेरे गुरुपा उन सब प्यारे मैसेजेस का। वो हमेशा यही मेरे को बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है। ये सुन के सच में बहुत, बहुत अच्छा लगता है कि तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी भोली धी है। मतलब जैसे ही पढ़ती हूँ आँखें भर आ जाती हैं कि कोई है जो आपकी प्योरिटी को समझता है। और गुरुजी के और भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। इसके अलावा मुझे एक और एक 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 किस्सा याद आ रहा है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले घर से बाहर निकली थी, तो मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि एक कौवा एक कबूतर को सुबह-सुबह खा रहा था। मैं समझ गई गुरुजी जो दिखाना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने फिर से मेरा कोई कष्ट हरा है। बहुत ही बड़े-बड़े कष्ट हरे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक चीज़ मैंने और भी कहीं देखा था, पहले भी मुझे दिखाई दिया था। मैंने एक कबूतर को मरे हुए देखा था। तो गुरुजी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हम ये कहें कि गुरुजी आप तकलीफ़ में ना आएँ, तो भी हम तकलीफ़ में रहते हैं और हम परेशानी होकर के इंसान हैं तो आकर के यही कहते हैं कि गुरुजी हमें क्यों परेशानी में डाल रखा है, हमारी परेशानियों को हल करें। और अगर आपको परेशानी में देखते हैं तो भी हमें उतनी ही तकलीफ़ होती है, और यकीन मानिए गुरुजी, हमें तकलीफ़ होती है कि आप तकलीफ़ में हैं, वो भी हमारे बुरे कर्मों की वजह से। तो जो कुछ भी है गुरुजी, हम इंसान हैं, और हम ये जो चक्रव्यूह है ना जीवन मरण का, ये सब आप ही का रचा हुआ है, आप ही का दिया हुआ है। अब इसमें हम अच्छे हैं तो, हम बुरे हैं तो, जो हैं हम आपके हैं, आपके ही बच्चे हैं। अब आपने ही देखना है कि हमको आगे कैसे जीना है, कैसे जाना है। इस योनि में, अगली योनि में, हर जन्म में भगवान ना करे कोई भी किसी भी तरह से हमसे कोई पाप हो, किसी का दुःख हम कुछ करें। आप हमें बस नेक रास्ते पे रखना कि हम जानकर कभी किसी का कोई बुरा ना करें। आपके बच्चे हैं, हमें अपनी अच्छी और नेक राह पे रखना गुरुपा। गुरुपा आपके मैसेजेस के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अब देखो जब मैं शुकराना करने बैठी हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस मुझे बस मन भर आता है, और मेरे को बस इतना ही है कि मेरे को शुकराना करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। गुरुजी शुकराना करने के लिए बोल रहे थे और मेरे को फुर्सत ही नहीं लग पा रही है। मैं यहाँ पे बिज़ी, वहाँ पे बिज़ी, फिर मैं कहती हूँ गुरुजी तो कहते ही हैं, गुरुजी तो जानते ही हैं कि कोई बात नहीं, अपने नित नियम पूरे करते रहिए, वो भी गुरु का ध्यान ही है। गुरुजी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा काम अपना बेस्ट तरीके से कर पाऊँ, पर ये बेस्ट करने के चक्कर में ना आपको पता है मेरे मैं क्या-क्या झेल रही हूँ, कहाँ-कहाँ से गुज़र रही हूँ। अभी भी इस वक़्त भी मैं जहाँ जिस मोड़ पे खड़ी हूँ, आपकी रज़ा रहेगी तो मैं खुश रहूँगी, ये आपको भी पता है। बस अपना मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर रखिएगा गुरुपा, मेरे बच्चों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हमको एक अच्छे राह पे रखना, हमें हमेशा अपनी शरण में रखना, और हमें हमेशा एक साथ रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी थैंक यू। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, 10th बर्थडे, और वो हमने आपकी कृपा से मनाया। बहुत खुशियों भरा रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सुकून से रहा। हम सब आपकी ब्लेस की हुई गाड़ी से बाहर गए, घूमे, केक खाया, आपको भी खिलाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आज मेरी बेटी का 10वां जन्मदिन है और हम तीनों ने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, बाहर गए, खूब सारा घूमा, मस्ती किया, और घर आ गए, गुरुजी को भी केक खिलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बताया था अपने सत्संग में कि गुरुजी ने मुझे इस साल 2 खुशियाँ दी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 2 खुशियाँ आपको देने वाला हूँ, और वो दोनों ही खुशियाँ उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही टाइम से दे दी। एक
मेरे को नया फ़ोन जो मैं 6 साल से चेंज ही नहीं की थी और एक मेरी अपनी खुद की गाड़ी जो मुझे गुरुजी ने दी है। थैंक यू दिल से थैंक यू गुरुजी। पहली एक ऐसी चीज़ है जो मेरे खुद के नाम की, मेरे खुद की कमाई की, जिसे मैं कह सकती हूँ और जो कोई मुझे जा कर के ये नहीं कहेगा कि निकल या ये तेरी नहीं है या ये इस पे मेरा हक है। शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। जब ये साल शुरू हुआ था ना संगत जी, तो पहली जनवरी हमने अपनी पुरानी गाड़ी मतलब मेरे पापा की पुरानी गाड़ी जो पूरे 15 साल हो गए थे, वो तो हमने बेच दिया और दूसरा मैंने बुकिंग कर दिया था। बुकिंग अमाउंट देते ही मुझे 5 तारीख को गाड़ी की डिलीवरी भी मिल गई थी और जब मैं घर से बाहर निकल रही थी 1 तारीख को, तो मेरे घर के बाहर ही आँगन में एक चूहा अ, मरा हुआ था। तो मैंने पापा को, मम्मी को बताया। मेरे घर में ना संगत जी कोई जुड़ा नहीं हुआ है, अभी गुरुजी से मैं ही हूँ। तो मैंने जब उनको बताया, तो थोड़ा-सा पापा थोड़े ऐसे परेशान हो गए, "तो क्या हो गया? मैं हटा दूँगा, तुम जाओ अपना काम करो।" तो मैं अपना चुपचाप ऑफ़िस निकल गई। बट मन में बस थोड़ा-सा बुरा लगा कि सुबह-सुबह फिर वो चीज़ मेरे को ना अभी तक परेशान कर रही थी, तो मेरे को यही याद आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे बड़े सारे मैसेजेस दिए हैं कि को मैं तेरे साथ तेरे घर में रह रहा हूँ। और मैंने कहीं किसी संगत जी से सुना था उनके सत्संग में कि मैं अगर तेरे साथ तेरे घर पे रह रहा हूँ, तो कोई भी गंदी बुरी शक्ति तेरे घर के अंदर वास नहीं कर सकती। तेरे अंदर घर के अंदर मैं आने भी नहीं दूँगा। तो उस दिन जो चूहा मेरे घर के बाहर मरा हुआ था, तो मुझे यही लगा कि वो कोई बुरी शक्ति थी जो गुरुजी ने हटा दी और मेरे घर के अंदर नहीं आ पाई। वो आँगन तक ही रही, आँगन से अंदर मेरे घर के अंदर नहीं आ पाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुपा। इसके बाद एक और सत्संग मैं सुनाती हूँ संगत जी। मैं ऑफ़िस गई थी और ये बस यही सब चल रहा था, कार परचेज़िंग के पेपर्स, कुछ अपना भी पर्सनल पेपर्स और कुछ ऑफ़िशियल, कुछ बच्चों का। तो बहुत सारे मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, एट अ टाइम बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो मैं उन सब कामों में थी और वो पेपर्स भी मेरे पास थे। इसी दौरान मेरे हस्बैंड से मैंने कुछ पेपर्स माँगे थे अपने बच्चों से रिलेटेड कि वो मुझे वापस दे दें। उन्होंने दे भी दिए थे एंड वो पेपर्स मुझसे खो गए। पता नहीं मैं इस हड़बड़ी में, इस परेशानियों में कहाँ रख के भूल गई और इतना दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग खराब हुआ। बट संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने बस गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा पापा बहुत डाँटेंगे, कहेंगे कि उससे तो तुमने ले लिए पेपर्स और खुद खो दिए। तो बस मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी वो बच्चों के पासपोर्ट्स और वो पेपर्स मिल जाएँ, कैसे भी करके जल्दी से मिल जाएँ। ऑफ़िस में खूब ढूँढा, घर में बच्चों को बोला देख कर के देखो एक बार के लिए, नहीं मिला। फिर बहुत तसल्ली से एक बार और गुरुजी का नाम लेकर के गाड़ी के पेपर्स, गाड़ी के डैशबोर्ड में चेक किया, तो गाड़ी में डैशबोर्ड में वो पासपोर्ट्स मैंने रखे हुए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन बस मन मन में यही आया था, मुझे पता है कि कुछ भी खो जाता है तो गुरुजी जल्दी से हेल्प करवा देते हैं और वो ही हुआ। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मुझे पेपर्स मिल गए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। अ, ऑफ़िस का तो मैं क्या ही बोलूँ, बुरे ही हाल हैं। बट इतना मुझे पता है कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं गुरुजी के और वो मुझसे बार-बार वही कहते हैं, "तू चिंता ना कर, मुश्किलें आएँगी पर मुश्किलों का निवारण भी तेरे को मिलता चला जाएगा और स्मूथली तू वहाँ से निकल जाएगी।" और कसम से मेरे साथ यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आती हैं, मुश्किलें आती हैं पर मुश्किलें आ कर के ना चली जाती हैं। तो दिल में सुकून है, दिमाग में शांति है, तसल्ली है, मुझे पता है गुरुजी साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है, लाइफ़ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, सब कुछ होगा, बट जब तक गुरुजी साथ है, तब तक सब सही है।
मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका इतना शुक्राना कि मैं बता नहीं सकती। हर चीज में आपका शुक्राना। अब कभी कभी दिल बहुत भर जाता है। आज बेटी का बर्थडे, तो इनके पापा ने उनको विश का एक मैसेज भेजा। वो विश का रिप्लाई नहीं कर रही थी हालांकि, तो मैंने कहा कि नहीं, पापा हैं आपके, विश का थैंक यू तो जरूर भेजो। तो उन्होंने थैंक यू बोल दिया, बट मुझे नहीं पता वो कितना बच्चों को याद करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। बट मैंने बच्चों को यही बोला है कि जितना भी हो सके, अगर वो कुछ भी करें, वो एक अलग बात है, बट आप अपनी तहजीब और अपनी मर्यादा मत भूलना। बाकी गुरुजी आप देखना, मैं बार बार सोचती हूँ उस तरफ तो मेरा मन भारी हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। आप देखना, मेरे पास संगत जी मैसेज आ रहा है गुरुजी का कि जल्दी से बड़े मंदिर आ जा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बन नहीं पा रहा है, तो गुरुपा जितनी जल्दी हो सके मुझे बुला लीजिएगा, एक बार और बुला लीजिएगा। मैं बच्चों को लेके जरूर आना चाहूंगी। मुझे गाड़ी जो आपने ब्लेस की है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं गाड़ी खुद चलाकर आपके द्वार तक लेकर के आऊं, बट अगर वो नहीं भी ला पाई तो मैं टैक्सी करके आऊंगी और चाबी आपके मंदिर से ब्लेस करवा के लेकर के जाऊंगी। मुझे पता है आपने मुझे कहा है कि तिये आजा, और क्या पंजाबी में लिखा था कि तेरे नाम की खुशियों की पोटली मैंने बांध के रखी हुई है, आके ले जा। मेरे को आना है और वो पोटली लेके जाना है। आप देख लीजिएगा सब। मुझे ये भी कहा संगत जी, गुरु जी ने कि लोहड़ी आ रही है और लोहड़ियों पे भर भर के खुशियां मैं तुझे दूंगा, तू टेंशन ना ले, बस तू टेंशन ना ले। मैं टेंशन नहीं लेती गुरु जी, इंसान है बस, दिमाग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। मुझे पता है आपने कहा है दिमाग को, इफ एंड बट को वही उतार के आया कर जहाँ जुतियां उतारती है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, गौरव अंकल, थैंक यू सो मच। आप सत्संग शेयर करते हैं हमारा, पर आज का जो सत्संग है, मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा सारा सत्संग अपने जितने भी कर्मों के पाप हैं उन सब की माफ़ी के लिए है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ये सत्संग जल्द से जल्द प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग, ज़िंदगी में मैंने जाने अनजाने किसी भी तरीके से किसी को बुरा बोला हो, किसी के लिए बुरा सोचा हो, कुछ बुरा किया हो, चाहे किसी भी तरीके की बुराई है, जीव जंतु सब चीज़ को लेके मैं मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ, कान नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु जी कि मेरे कर्मों की मुझे माफ़ी दीजिए। मैंने गलतियाँ की हैं, जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो जान की हुई या अनजान की हुई। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे कोटि 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 नाक रगड़ के माफ़ी चाहती हूँ। मैंने एक और बड़ी गलती की है कि मैंने दुनिया में जो आने वाला था, मेरा कोई हक नहीं था उसे दुनिया से हटाने का, लेकिन कुछ ऐसा समय था कि मैंने वो गलती की। उस जीव की हत्या के लिए भी मैं आपसे कान नाक रगड़ के क्षमा चाहती हूँ, जो दुनिया में आने वाला था जिसे मैंने आने नहीं दिया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, उसके लिए भी मैं अनंतम 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 कोटि कोटि नाक रगड़ के क्षमा चाहती हूँ संगत जी, आंटी जी, गुरु जी आपसे। गुरु जी मेरे हर कर्मों की मुझे माफ़ी दीजिए। मुझे जो याद है मैं उसकी भी माफ़ी चाहती हूँ, जो मुझे याद नहीं मैं उसकी भी माफ़ी चाहती हूँ। मैं जब से पैदा हुई हूँ और अभी तक इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं गुरु जी, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरु जी, माफ़ कर दीजिए। दिल से माफ़ी चाहती हूँ, और मैंने तो अपने को पूरा समर्पित आपको कर दिया है। कई बार मैसेज आते हैं कि तुम मुझे मानती नहीं। नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं है। आप सोचिए ना, कीचड़ में दलदल में फंसी हुई को आप निकाल रहे हैं तो उसकी सोच बदलने में थोड़ी सी टाइम लग रही है गुरु जी, सब आपको पता है। मेरे दोनों बच्चे को सही रास्ता दिखाइए, बुरी संगति से बाहर निकालिए। हर मैसेज में यही है कि बुरी संगति में जा रहे हैं, थोड़ा तो मैंने देख भी लिया है, अभी 3-4 दिन पहले हुआ भी है। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, मेरे दोनों बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, मेरे कर्मों की सजा उन्हें मत दीजिए। मेरे पति को सही रास्ता दिखाइए गुरु जी, उन्हें भी
गलत चीज़ जाने से रुकी है, अब नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि 10% दिए हैं आपने, जिसमें 5% सपने में ही काटने, 5% भी हमसे नहीं कट रहे, तो 90% वो आप कैसे अपने ऊपर लेके काट रहे हैं, मैं वो भी नहीं बता सकती। मैं क्या बताऊँ गुरुजी। मैं बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी अपने सारे कर्मों के लिए, कान नाक रगड़ के, तन मन से, सब चीज़ से मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आज का मेरा सत्संग यही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इसे जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी और संगत जी के भी काम आए। और मैं आज अपने सारे कर्मों की, गुनाह की माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। रोज़ गुरु जी के दिन भर मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। गुरु जी मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, रोज़ तो नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राची आंटी को कितना भेजूँ, उनको भी शायद दिक्कत हो रही हो इतने लोगों करने में। और मैं अभी सिर्फ प्राची आंटी के चैनल में ही करूँ, मैंने बोला भी था कि मैं इनके चैनल में ही करूँगी। अब मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे आप बताइए और क्या करना है। मैं दिल से आपको शुक्राना करती हूँ। और हर मैसेज मेरे लिए भी घबराने वाला आ रहा है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी, कि बच्चों पे भारी है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई बुरी साया पीछे लग गया है, कोई शरीर में हवा लग गई है, अभी तो मुसीबत से बचा है। बहुत बहुत टेंशन होता है, लगता है कहीं फंस ना जाए, कोई जेल में ना ले जाए, कहीं कुछ ना कर ले। बहुत डर गई हूँ गुरुजी, और मैं जानती हूँ आपके होता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्राची आंटी, गौरव अंकल, मेरे जो लास्ट के 1-2 सत्संग है, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, किसी संगत जी तक पहुँचे, गुरुजी भी चाहें। वैसे तो मैं जानती हूँ गुरुजी चाहेंगे तभी होगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आप लोगों को बार बार फोर्स कर रही हूँ। संगत जी मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं एकदम घबरा गई हूँ कि कोई कोई ऐसे ऐसे मैसेज है ना, बहुत डर लगता है। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी सब, रचिता गुरुजी ये सब करवा रहे हैं और वो सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कर्म है ना हमारे, उसे हमें भोगने के लिए हमें करना ही पड़ता है। तो मैं गुरुजी आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जो गलती की थी, मैंने एक सत्संग में कहा भी, और जो जाने अनजाने गलती मैंने उसके बारे में भी कहा, जो जान की मैंने उसके बारे में भी कहा। मैं सब के लिए नाक कान रगड़ के, तन मन धन से माफ़ी चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ मेरे कर्म, मेरे पति के कर्म मेरे बच्चों पे ना आए। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, और बस यही कहूँगी। बाकी मुझे मालूम है गुरुजी हर पल हमारे, उनके आने से जीवन में बहुत 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 कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन हर चीज़ है ना, नींबू की तरह कहते हैं गुरुजी निचोड़ते हैं। तो मैं तैयार हूँ, बस गुरुजी अब कुछ ऐसा मत दिखाना कि मैं ना सहन कर पाऊँ। मेरी ज़िंदगी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे पति, मेरे माँ भाई है, बस मुझे यही खुशी चाहिए। और मुझे सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चुका हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ, गौरिया गौरव अंकल से माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी गौरव अंकल, प्राची आंटी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी अनंतम माफ़ी, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा मेरी हर गलती के लिए, हर कर्म के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्राची आंटी, गौरव अंकल, थैंक यू संगत जी। आज का मेरा 6वां दिन का शुक्राना सत्संग जैसे कि कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। आज का सत्संग थोड़ा सा भारीपन में हो रहा है, हस्बैंड को लेके ही है कि गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं, कोई औरत है, कोई लड़की है, कुछ गलत ढंग कुछ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुजी, जो है मेरे सामने ला दीजिए। अब मैं ऐसे जी नहीं सकती, टूट गई हूँ मैं, पूरी तरीके से टूट गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को छोड़ भी नहीं सकती, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। हस्बैंड के व्यवहार में फिर से खराबी आ रही है। 2 बेटे हैं मेरे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे पे हाथ उठाया। मेरा बेटा भी, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है। और हस्बैंड अभी सुबह गाड़ी में जाते हुए बोलते हैं पेट्रोल इतना चला देता है, कर देता है, फिर हम बोलेंगे खराब लगेगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाप बेटे में भी अब लड़ाई हो रही है। मैं गुरुजी अब नहीं सक रही, मैं बहुत झेल ली। मैं मर भी नहीं सकती हूँ, मैं जी भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आज
इस उम्मीद के साथ मैं ये सत्संग भेज रही हूँ कि जो भी औरत, जो भी लड़की मेरे हस्बैंड की लाइफ में है, कब से है मुझे नहीं पता, कि सालों से, महीनों से, दिनों से मुझे नहीं पता, इस तरीके से आज उसे भस्म कर दीजिए इनकी लाइफ से कि ज़िंदगी का टेंशन ख़त्म हो जाए, और मेरे बच्चों के बीच और मेरे पति के बीच में सब सॉल्व कर दीजिए। मतलब कुछ भी उन लोग के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बाप बेटों का रिश्ता हमेशा अच्छा रहे। बाकी गुरुजी ने कहा माफ़ कर दिया है, लेकिन जो कुछ चोटें हैं मैं उसके लिए कभी अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर सकूँगी। फिर समय क्या होगा मुझे नहीं पता, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। बहुत चोट है मेरे अंदर जिसको मैं खुल के सत्संग में बता भी नहीं सकती। बस मैं आज इस उम्मीद के संग में सैटरडे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमावस्या है, सैटरडे है, फिर से काला जादू, फिर से कुछ होगा। आज सुबह ही मुझे दिख गया कि बेटे को लेके इस तरीके से बात करके गए हैं। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी कि मैंने जो ये सत्संग अभी भेज रही हूँ, इसके बाद आप ऐसा कर देना कि बाप बेटे का भी सॉल्व हो जाए और इनके जीवन से सब कुछ औरत लड़कियों का चक्कर सब खत्म कर देना। मैं बार बार हमेशा यही बोलती हूँ, मेरा तो जो हुआ हुआ, लेकिन अब आगे बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहती। बाकी माफ़ करना नहीं करना वो सब आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। थक गई हूँ गुरुजी, टूट गई हूँ, अब मेरे सहन की शक्ति ख़त्म हो गई है। माफ़ करना संगत जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल। आज सत्संग बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूँ मैं। प्लीज़ शेयर करिएगा आप मेरा सत्संग। कल मेरा 7वां दिन का शुक्राना हो जाए। बहुत उम्मीद के संग ये सत्संग शेयर किया है कि गुरुजी आज जो भी है सब खत्म कर देंगे मेरे जीवन से मुसीबत, और सब संगत जी का भला हो। आंटी जी, अंकल जी, आपका बहुत भला हो, हम सब का बहुत भला हो। साल का कुछ दिन आखिरी बचा है। 2024 जिंदगी का ऐसा आया जिसने नर्क दिखा दिया। अब जो भी है अच्छा बुरा सब मेरे गुरुजी करेंगे। बस यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री राम। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।